हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। समीकरण लिखा हुआ है। तो समीकरण क्या है? तो समीकरण है कि 2/x प्लस 3/y बराबर 13 है। फिर 5/x माइनस 4/y बराबर -2 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मानेंगे क्या, यहाँ लिखते हैं माना कि 1/x बराबर हम मान लेते हैं a मान लेते हैं। फिर 1/y बराबर हम b मान लेते हैं। तो इसके बाद इसको जैसे मान लिया 1/x बराबर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 1/x लिख सकते हैं। तो 1/x के जगह हम क्या माने, a माने हैं, तो इसको हम इस 2a लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्या माने हैं, 1/y को, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 1/y। तो 1/y को क्या माने, b, यानी 3b हो जाएगा इस तरह। तो इसी तरह हम लिखेंगे 2a प्लस 3b बराबर 13। तो इसको मिटा देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर इसको भी इसी तरह 1/x को क्या माने, a माने हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5a प्लस माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। फिर 1/y को क्या माने, b माने हैं, तो b से ही गुना हो जाएगा 4, यानी 4b हो जाएगा। फिर बराबर क्या है, -2 है, तो यहाँ -2 लिखेंगे। इसको समीकरण दूसरा मानेंगे। अब मेरा समीकरण पहला और दूसरा दोनों रेडी है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, चाहे समीकरण इसको विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या करना है, एक उसी को बराबर करते हैं, एक उसी को बराबर करते हैं। तो चलिए हम लोग ये माइनस प्लस में इसी को हम लोग बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हमको समीकरण पहला को कितना से गुना करना पड़ेगा, इसको हम गुना करते हैं 4 से गुना करते हैं और इसको 3 से गुना करते हैं, क्योंकि 12 हो जाएगा, 4 से 12 और ये भी 3 जो कि 12 हो जाएगा, इसी बराबर हो जाएगा मेरा। तो चलिए 4 से गुना करते, 4 दूनी 8, 8 हो गया। फिर प्लस 4 किया 12 हो गया, बी, फिर 13 चौके 52 हो गया, 52 लिखेंगे। फिर 3 से इसको गुना करेंगे, 3 बचे 15, 15 ये माइनस 4 किया 12 बी, फिर हो गया 3 दूनी 6 -6। अब क्या करेंगे, इस दोनों प्लस माइनस में इस दोनों को कटाएंगे। जब अपने आप कट जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर। तो अब यहाँ जोड़ेंगे 15 और 8 हो गया 23, 23a। फिर यहाँ बराबर, यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस में तो घटेगा, यानी 1 10 12 में गया 6, तो 6 बचा यहाँ 4, यानी प्लस में क्योंकि छोटा है, माइनस का चिन्ह भी छोटा है, तो इसलिए प्लस में ये होगा। तो ए बराबर होगा यहाँ 46/23, यानी 23 से कटेगा, 23 दूनी 46, यानी मेरा ए बराबर निकला कितना, 2 निकला। तो एक मान निकालनी है 2, तो ए का मान किस में रखेंगे, समीकरण दूसरा में रखेंगे। समीकरण दूसरा क्या है मेरा, 5a माइनस 4b माइनस 2 था। समीकरण दूसरा था ये मेरा। तो ए कितना निकाले, 2 निकाले, तो ए की जगह रखेंगे 2, यानी 2 से गुना हो जाएगा। फिर -4 b 2, तो क्या होगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर यहाँ -4 b और -2। तो ये 10 उछल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर से उछल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4b बराबर -2 और -10, यानी 12 हो जाएगा। 4b बराबर -12, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ b गुना में है, 4 गुना में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उछल जाएगा तो भाग हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 4 तिया 12, यानी b निकला मेरा 3। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, इसका मान को a और b का मान जिसमें रखें उसमें पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखते हैं 1/x, इसलिए 1/x बराबर a, तो 1/x a का मान कितना निकालें, 2, तो ये गुना हो जाएगा, यानी 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 x निकला। फिर उसी तरह चलिए 1/y बराबर b, तो b कितना निकला मेरा, 3 निकला है। 1/y बराबर 3, तो 3 से गुना हो जाएगा, 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3, यानी मेरा x और y निकल गया। x निकला कितना, 1/2 और
y निकला 1/3। आंसर हो गया। चलिए सवाल कंप्लीट हो गया। आप लोग को सवाल कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी चैनल में नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।